आतंकवाद के मुद्दे पे यदि कांग्रेस और यूपीए कहे कि वो मोदी सरकार से बेहतर काम कर रही है, तो इस पे मुझे एक पंक्ति याद आती है, एक शेर याद आता है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। 2008 का 26/11 का हमला होने के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद यह कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में यह लिखा है 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के बात के आधार पर कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, परंतु उस समय कांग्रेस की सरकार को यह लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, तहव्वुर राणा का भारत आना मोदी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है, जिसमें 3 पक्षों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। एक, मजबूत रूप से कानूनी पक्ष और अकाट्य साक्ष्य रखना। दूसरा, कुशल कूटनीतिक दक्षता यानी डिप्लोमैटिक डेक्सटेरिटी। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। और जहां तक कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाए कि किस सरकार ने क्या किया, तो उनके जमाने की तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 का 26/11 का हमला होने के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद यह कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में यह लिखा है 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के बात के आधार पर कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, परंतु उस समय कांग्रेस की सरकार को यह लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और मैं दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, अरे आपकी सरकार ने नवंबर 2008 में 26/11 हमले के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था। यानी और आपने कहा था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, यानी लोग मारते रहेंगे और हम वहां शांति के गीत गाते रहेंगे। और इतना ही नहीं, दुखद बात यह थी कि उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान उसका हिस्सा था, यानी परोक्ष रूप से भारत सरकार बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान रही थी। इतना शर्मसार करने वाला जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, वो आकर अगर ये आज बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। हां, जहां तक वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने डोजियर में तहव्वुर राणा का नाम भेजा था, तो मैं कांग्रेस पार्टी को और उनके वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी को बता देना चाहता हूं, जनाब आप क्या बात कर रहे हैं। आज तो पाकिस्तान यूएन को भेजे गए भारत के खिलाफ डोजियर में आपके नेता राहुल गांधी जी का नाम कोट करता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो यथार्थ के धरातल पर कितना असत्य है ये साफ हो जाता है। तो उनके इस बयान को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के मुद्दे पे यदि कांग्रेस और यूपीए कहे कि वो मोदी सरकार से बेहतर काम कर रही है, तो इस पे मुझे